बिलासपुर में धर्म परिवर्तन का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। प्रार्थना सभा की आड़ में भोले भाले हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप लगा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग कथित रूप से लालच देकर हिंदुओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे थे। गुरुवार शाम मसीही समाज द्वारा राजेंद्र नगर चौक स्थित कृति भवन में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। इसमें हिंदुओं को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां धर्म प्रचार के नाम पर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की भनक लगते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य मौके पर पहुंचे और इसका विरोध किया। धर्मांतरण की मुझे सूचना मिली तो मैं एक आम नागरिक की तरह वहाँ पे गई थी। अंदर में सभा के मौजूद थी, मैं एक साक्षी हूँ वहाँ पर। किस तरह सभा अंदर चल रही थी? क्या वीडियो के द्वारा चल रहा था कि मुंह से बताया जा रहा? एक ऑर्गेनाइज वो ऑनलाइन चल रहा था, है ना। और ये उसकी पॉम्पलेट है। 12 तारीख को उनकी एक बड़ी सभा होने वाली, इसकी तैयारी चल रही थी। वहाँ पे पूरे वॉलंटियर थे। वॉलंटियर को और वॉलंटियर बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, किस तरीके से हिंदुओं को बरगलाया जाना है। जो करवा रहे थे उसमें कुछ क्रिश्चियन थे, लेकिन जो मेन जिनको सिखाया जा रहा था वो उसमें से कोई क्रिश्चियन नहीं था। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पूछताछ के बाद मसीही समाज के जी जॉय डेनियल, आशीर्वाद बघेल और सुहास को हिरासत में लिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। बिलासपुर में धर्मांतरण का यह सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, जिससे हिंदू संगठनों में आक्रोश है और वे प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। थाना सिविल लाइन में आवेदिका प्रभात तिवारी के आवेदन पर से धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। इसमें इनकी शिकायत है कि राजेंद्र नगर स्थित एक घर में एक क्रिश्चियनों के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें गलत तरीके से प्रलोभन देकर अपना धर्म परिवर्तन करने हेतु दबाव बनाया जा रहा था। इनके आवेदन पर एफआईआर पंजीबद्ध किया जा रहा है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी हम मौजूद है सिविल लाइन थाने में, जहां भारी संख्या में हिंदुत्ववादी संगठन के लोग यहाँ खड़े हुए हैं और थाने का घेराव किए हैं। क्या वजह, नहीं से हम जानेंगे क्या वजह है थाने का घेराव किया गया आपके द्वारा? कुछ नहीं, बस 1 साल से सिविल लाइन थाना क्षेत्र में राजेंद्र नगर में हिंदुओं को ईसाई कैसे बनाया जाए इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी और ये 1 साल से चल रहा था। हिंदुओं को कैसे टारगेट करे, भोले भाले हिंदुओं को कैसे बरगला के, लालच दे के, डरा के कैसे ईसाई बनाया जाए। आप भी हिंदू हैं, कभी आपको बहलाया गया? बिल्कुल फंसे हैं हम? कभी नहीं फंसने वाले भैया, हम जागरूक लोग हैं। हमको पता है, हम सनातन धर्म में पैदा लिए और इस दुनिया में जो शाश्वत है वही सनातन है, जो सत्य है वही सनातन है। आपको कोई बरगलाएगा, फंस जाएंगे? कोई प्रयास करके देख ले, शायद वो कैसे फंस जा रहे हैं? ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव कैसा ज्ञान होता है बताइए? ज्ञान का अभाव और लालच, इनको लालच दी जाती है। देखिए, जिनको ज्ञान नहीं मिल पाता, सही ज्ञान नहीं मिल पाता, जिनको सनातन की शिक्षा और संस्कृति के बारे में नहीं पता, वही धर्मांतरित होते, वही कन्वर्ट होते। और ये लोग क्या करते हैं, जो पीड़ित रहते हैं, जो ऊपरी किसी बीमारी, मतलब गरीब तबके के लोग, गरीब तबका नहीं बोला जाए, ये तो सभी तबके के लोगों को ले रहे हैं। ये जो पीड़ित रहते, तो पीड़ित किस तरह से जी? पीड़ित भाई साहब, प्रॉब्लम भी ये लोग चालू कर रहे हैं, सोल्यूशन भी यही लोग दे रहे हैं। मान लीजिए ये अपने किसी लोगों को भेज रहे हैं, जाओ इनको प्रताड़ित करो, और फिर अपने ही किसी बंदे को भेज दे रहे हैं कि आप हमारी शरण में आइए, आपका सब समस्या समाप्त कर दिया जाएगा। ये एक तरह से ये इनका षड्यंत्र चल रहा है हिंदू समाज को तोड़ने का, हिंदुओं को खत्म करके पूरे हिंदुओं को। राम सिंह जी, मेरे एक सवाल है आपसे जी। हिंदुओं को बरगलाया जाता है, क्या हिंदुओं को खुद को अपनी आस्था पर विश्वास नहीं है? हिंदुओं को आस्था पे, जो हिंदू है उनको आस्था पे अपने इतने विश्वास है कि ये लोग अडिग हैं, और जो हिंदू है वो कभी कन्वर्ट होने वाले नहीं। लेकिन कुछ लोगों के मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है भाई साहब। बहुत सारे लोगों के मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उनको डरा करके अपने क्या बोलते हैं, इनके जो पंथ है, मैं धर्म तो नहीं बोलूँगा, पंथ है, क्योंकि धर्म तो सिर्फ एक ही है, वो है सत्य सनातन धर्म, अपने पंथ में मिलाया जाता है। सनातन धर्म मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता है। आप एक चीज पूछे, आप भी क्या नाम लिखते हैं आप? भाई अभिषेक। अभिषेक जी, आपसे एक सवाल है मेरा, आपको बरगलाया जाएगा, किसी भी तरह का लालच दे के आप कन्वर्ट हो जाएंगे? देखिए, आपका जो सवाल है उसको सबसे पहले उसको क्लियर कीजिए जी, करिए। सिर्फ
बहलाने फुसलाने बहकाने तक सीमित नहीं रहती। चलिए डराने की भी बात हो। मैं मजबूरी की बात कर रहा चलिए, हूँ। जब मजबूरी। सामने को जब मजबूर कर दिया जाता है, चारों तरफ से उसके सामने ये परिस्थिति ला दी जाती है कि जिस जगह पे आप खड़े हैं वहाँ से अगर आप हमारे पास आएंगे तभी आपका उद्धार है। इस तरीके से इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग करके उनके सामने सारा सिचुएशन बनाया जाता है, तब ज्ञान के अभाव में वो आदमी अपने धर्म से विमुख हो गए। उन हिंदुओं को आप जो बरगला रहे हैं उनसे बचाने के लिए आप लोग किस तरह की तैयारी की है? हमारी तैयारी यही है, जो बड़े बड़े हमारे अनुष्ठान होते हैं, चाहे रुद्राभिषेक का अनुष्ठान हो, रामनवमी शोभा यात्रा हो, हिंदू नव वर्ष का हो, गायत्री मंत्र का जाप का हो, राम नाम पुस्तिका में लिखा जाए, धर्म के बारे में जो जागृति हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े जो मौलाना होते हैं वो भी सनातन की तारीफ करते हैं, तो फिर ये कहाँ से लोग आ जाते हैं जो सनातन की बुराई करते हैं और हिंदुओं को तोड़ने काम करते हैं? उनके लिए क्यों आप लोग वहाँ पे बात नहीं करते हैं? आपको आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले मैं ये बता दूं, वो सिर्फ सनातन धर्म को ही खोखला करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो सीधा सीधा देशद्रोही हैं। वो देश को ख़त्म करने के प्रयास में है। जो भी सनातनी है वो अपने धर्म के, अपने देश की आत्मा को जानता है। वो देश की आत्मा को खराब करने के लिए धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहे हैं। ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जो धर्म परिवर्तन कराने में अपन महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं? जो और किस तरह के जो लोग हो रहे हैं? देखिए, किस जो तबके के लोग सनातनी विरोधी हैं हाँ। वही धर्म परिवर्तन करवाएंगे, है ना? तो सनातन के विरोध है, वो हिंदू धर्म के विरोध है वो, इसलिए वो धर्म परिवर्तन करवा रहे। क्योंकि हम हिंदुओं को धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, ना हम ईसाई को बुला रहे ना मुसलमान को बुला रहे। अभी बीच में आप हिंदू लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अभी बीच में जब राम सिंह की बात आई थी, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा बवाल हुआ था। वहाँ पे एक वो तंबू लगाया गया था उस समाज के द्वारा और कुछ अलग सा खेल खेला जा रहा था। हमने भी वो खबर लगाई थी। उसके लिए आप क्या कहेंगे? उस समय राम सिंह के पक्ष कितने लोग आए थे? राम सिंह अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, हिंदू समाज के लिए लड़ रहा है। वो समाज के लिए लड़ रहे, मैं मान गया। कितने लोग आए थे उस समय? हिंदू समाज के, सर्व हिंदू समाज उसके साथ में खड़ा हुआ है। आज देख सकते हैं ये राम सिंह के नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए खड़ा, और राम सिंह सदैव हिंदुत्व के लिए खड़ा है, इसलिए हम सब उसके साथ। आप भी हिंदुत्व के लिए खड़े होते हैं, लगातार आवाज? बिल्कुल लगातार खड़े हैं। और एक हिंदू, और आपको भी फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सर्व हिंदू समाज के लोग हमेशा हिंदू के साथ में खड़े हुए, एक दूसरे के साथ में सहयोग करते रहते हैं। क्या कहेंगे आप? जिस तरह से यहाँ पे धर्म परिवर्तन करा जा रहा है, क्या कहना है आपका? भाई गरीब मजबूर और जिनके मजबूरी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं और उनको प्रलोभन देते हैं। राम सिंह अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, हिंदू समाज के लिए लड़ रहा वो है। समाज के लिए लड़ रहे, मैं मान गया। कितने लोग आए थे उस समय? हिंदू समाज के, सर्व हिंदू समाज उसके साथ में खड़ा हुआ है। आज देख सकते हैं ये राम सिंह के नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए खड़ा, और राम सिंह सदैव हिंदुत्व के लिए खड़ा है, इसलिए हम सब उसके साथ। आप भी हिंदुत्व के लिए खड़े होते हैं, लगातार आवाज? बिल्कुल लगातार खड़े हैं। और एक हिंदू, और आपको भी फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सर्व हिंदू समाज के लोग हमेशा हिंदू के साथ में खड़े हुए, एक दूसरे के साथ में सहयोग करते रहते हैं। क्या कहेंगे आप? जिस तरह से यहाँ पे धर्म परिवर्तन करा जा रहा है, क्या कहना है आपका? भाई गरीब मजबूर और जिनके मजबूरी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं और उनको प्रलोभन देते हैं, बीमारियों को दूर करने के लिए प्रलोभन देते हैं। ये इस तरह के देशद्रोही ट्रिक पे काम करते हैं धर्म परिवर्तन के नाम। क्या कहना है आपका? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप जिन्हें राम सिंह के जिक्र कहा ना, राम हर यहाँ पे सब राम सिंह हैं, और अगर ऐसी कोई बात आएगी हिंदुत्व के लिए तो सब लोग डट के खड़े होंगे। और सब आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के मैसेज में सब लोग पूरे हिंदू इकट्ठा हो गए हैं। हम अपने देश को बटने नहीं देंगे, कटने नहीं देंगे। कोई भी हिंदुत्व की तरफ अगर आप तो वो बात बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। अगर कोई भी आंख उठा के देखेगा तो हम उसको बर्दाश्त के बाहर है। और हम परिवर्तन, हिंदुत्व में परिवर्तन तो नहीं होने देंगे, चाहे वो कितना भी अपना मिशनरी चलाएं, कुछ भी चलाएं, हम इसको करने नहीं देंगे। राम सिंह जी, मैं आपसे पूछा, बेलतरा में मुद्दा उठा था, बेलतरा में सुशांत शुक्ला जी विधायक, याद रखिएगा जी, जो खुद कट्टर हिंदूवादी हैं जी, लेकिन आज क्या हो गया उनको? उन्हीं के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। ये सिर्फ बेलतरा का नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात है, लेकिन अभी मुद्दा माहौल में। भाई साहब देखिए, हम आपको एक एक जानकारी देंगे। ये सिर्फ बेलतरा का नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में मिशन जोशुआ के तहत हिंदुओं को टारगेट करके, हिंदुओं के मजबूरी का फ़ायदा उठा करके, हिंदुओं के लाचारी का फ़ायदा उठा करके, ये मजबूरी इसलिए बोलूँगा क्योंकि जब एक हिंदू मुसीबत में फंसता है तो उसका पड़ोसी साथ नहीं देता। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं उन हिंदुओं को भी बोलना चाहता हूँ, अपने धर्म को बंटने से बचाना है, अपने धर्म को मिटने से बचाना है, अपने धर्म को टूटने से बचाना है, तो अपने आसपास रह रहे हिंदू भाइयों का खुल करके साथ दीजिए, उनके मुसीबत में खड़े होइए, उनके मजबूरी में साथ दीजिए, तब कोई हिंदू भाई कन्वर्ट होकर के ईसाई नहीं बनेगा। बहुत अच्छी बात राम सिंह ने बोला है कि अपने धर्म का साथ दो। अपने धर्म के लोग अपने धर्म का साथ नहीं देंगे, अपनी जाति के लोग अपनी जाति का साथ नहीं दे रहे, और दूसरे धर्म के लोग कन्वर्ट करा रहे क्योंकि लालच देकर, डरा कर, बहला कर, फुसला कर। बहुत अच्छी बात आपने कही। क्या कहना है आपका भी?
बिल्कुल हम एकदम साथ में हैं, सब पूरे हिंदू भाई साथ में हैं। कहीं भी कोई बात आएगी हम डट के सामना करेंगे, खड़े होंगे और हम परिवर्तन तो नहीं होने देंगे। कोई भी ईसाई चाहेगा कि हम किसी हिंदू को फोड़ कर ले जाएंगे या कि दवाई के प्रलोभन में, पैसे के प्रलोभन में हम परिवर्तन करा देंगे, ये बिल्कुल कतई नहीं होने देंगे। और आपको हम एक अच्छी बात बताते हैं कि हमारी सरकार भी लगी है कि इसमें अच्छा कानून आए और ऐसे कोई भी कार्य ना हो। कब तक आएगी कानून? बहुत ही जल्दी आपको सुनने को मिल जाएगा, बहुत जल्दी सुनने को मिल जाएगा। ये हमने जो सुना है और देखा कि हमारी प्रदेश सरकार लगी हुई है इसमें। जैसे हमने मध्य प्रदेश में अभी सुना है कि मोहन सरकार ने अभी एक हमारे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कानून उसमें लाया है और ये छत्तीसगढ़ में बहुत जल्दी लागू होगा। जी देखिए, जो ये धर्मांतरण हो रहा है इसमें जो है आज हमारे सब हिंदू भाइयों ने रोकने का एक प्रयत्न किया। एक षड्यंत्र था जो 40 से 50 लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा था और उनको ये वॉलंटियर बना रहे थे, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे कि कैसे धर्मांतरण कराना है। और हमारे सभी हिंदू भाइयों ने मिलकर राम सिंह जी की अगुवाई में उनका भांडाफोड़ किया और पुलिस को सूचना दी, जिससे वो आज उन पर उचित कार्रवाई होगी। ये आशा करता हूँ मैं प्रशासन और सरकार से। सबसे अच्छी बात है कि आज हिंदू संगठन वाले अगर यहाँ विरोध करने आए तो मैं हिंदू संगठन वाले उसको सवाल करूँगा कि अगर मिशनरी या दूसरे समाज वाले अगर उनको भड़का के भला फुसला अपने धर्मांतरण में, अपने धर्म में परिवर्तन करा सकते हैं तो ये लोग क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह है ऐसा? सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, ये धर्म परिवर्तन का बात है, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। ये सबसे पहले एक फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो हमारे में फ्रेंडली रिलेट नहीं होता है ये ऐसी बातें नहीं है। ये लोग क्या है, हम उस चीज़ में शायद कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, चाहे उस पर फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये हमारा सनातन धर्म के हैं, उतने वो भी होंगे, हम लोग उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। या हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो प्री प्लानिंग। मेरा सवाल आपसे एक है कि जिस तरह से वो लोग जो होते हैं, मान लो आपका आरोप है कि वो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, तो क्या ऐसा ला देते हैं? क्या हिंदू को ऐसा नहीं कर सकता, उसकी मदद नहीं कर सकता है क्या? तो फिर आप लोग क्यों आज उस चीज़ को ही हम लोग कर रहे हैं? तो ये इनका भंडाफोड़ हो रहा है। सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ये लोग जब जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो ये क्लियर नहीं करते कि ये लोग आपको कन्वर्ट करने के लिए आ रहे हैं। ये लोग सेवा भाव से फ्रेंडली मिलते हैं, उनको बताते हैं कि हम आपके पड़ोसी हैं, हम आपके रिश्तेदार हैं, ऐसा बन के, और उसके बाद उनको बरगलाया जाता है। इमोशनली कनेक्ट होते हैं और उनको डाइवर्ट कर देते हैं, जो कि समझ नहीं पाते हैं, जिसके लिए हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव शर्मा। बहुत अच्छी बात की है इन्होंने बताया राजू जी ने कि जिस तरह से इमोशनली और डरा कर या जिस तरह से भी उनको कन्वर्ट किया जाए, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। अभी कुछ लोग और यहाँ पे मौजूद है, मस्तूरी के ये खतरनाक हिंदूवादी कहलाते हैं। अब इनसे भी कुछ चर्चा कर लेते हैं कि आपके क्षेत्र में ऐसा धर्मांतरण हो रहा है क्या? हाँ, अभी पकरिया में सामने आया था। पकरिया में हम लोग गए थे। हमारे आने से पहले प्रशासन पूरा उन लोगों का पोस्टर वोस्टर जब्ती करके वहाँ से उन लोग को भगा दिए थे। आपके पहले प्रशासन पहुँच गई? हाँ, हमारे से पहले। यहाँ तो नहीं पहुँच पाती प्रशासन? यहाँ तो बल्कि हिंदू संगठन वाले जाते हैं, उनको मारा जाता है, उनको भगाया जाता है। ये प्रशासन वहाँ हमारे यहाँ यही हुआ है कि प्रशासन पहले पहुँच के उन लोगों को भगा दिए थे। अब यही है हमारी, मतलब आपके यहाँ प्रशासन जो एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव है। हाँ। बिलासपुर से ज़्यादा। अब हमारे कहने का मतलब ये है, हिंदू के साथ जो गलत करेगा अब रोको टोको ठोको, यही कहानी होगा। क्या बोले एक बार फिर से बोले? रोको टोको ठोको। हमारे हिंदू धर्म के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो सीधा ठोक दिया, सीधा ठोक दिया जाएगा। मतलब आप भी योगी की तरफ बिल्कुल बिल्कुल, रोको टोको ठोको, यही है हमारा मुद्दा। राम सिंह से बड़े आप बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही। राम सिंह तो बोलते हैं रोको ठोको, तो पहले बोलते आ रहे। क्या बोलना है आपका? देखिए, आपके बातों को सुनकर वो लोग भी ऐसी रोको ठोको वाली बात कर, आप सोच लीजिए आप क्या बात। मतलब यहाँ पे आप पूरे भड़काऊ बयान आपका जो चल रहा है, लगातार आप भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अब जरा सोचिए क्या हो रहा है। अगर अपने देश और धर्म की रक्षा करना, अगर भड़काना होता है, तो मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से बोलता हूं, ये काम मैं जीवन भर करते रहूंगा। मतलब हर एक बच्चे जो युवा जो काम करे, प्रगति करे, वो भड़काऊ बयान देकर उनको और भड़का रहे हैं। अगर अपने देश की रक्षा की बात करना भड़काना होता है, तो देश की रक्षा क्या है? वो लोग नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रही है। तो ये देश को तोड़ने का काम है, हिंदुओं को बरगला के ईसाई बनाना। देखिए ये लोग ईसाई कैसे बनाते हैं, मैं आप लोगों को एकदम विस्तृत में बताता हूँ। ये लोग क्या करते, पहले सेवा के आड़ में ऐसे हिंदुओं के घर जाते हैं। हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारे लोग, ये बहुत सारे भाई लोग सब सेवा करते हैं ये, लेकिन किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं करते। और भाई साहब, ये सिर्फ हिंदू समाज के लिए नहीं, बहुत सारे मुस्लिम भी ईसाई बने हैं, बहुत सारे सिख भी ईसाई बने हुए हैं। मतलब हर धर्म के लोगों को
यहाँ कन्वर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल हर धर्म के लोगों को फिर से अंग्रेजों का शासन होने वाला है क्या? अंग्रेजों का जब तक जिंदा है अंग्रेजों का शासन आने नहीं दिया जाएगा। उस वक्त भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग थे, आज हमारे जैसे कुछ पागल युवा हैं, पागल युवा हैं। और जब तक हम जिंदा है हम आपके मीडिया के माध्यम से बता देते हैं भाई साहब, आपके घर के आसपास भी अगर धर्मांतरण होती है आप स्वयं पहले उसका विरोध कीजिए। अगर आप सक्षम नहीं है तो आप हमको सूचित कीजिए। हम प्रशासन के साथ जाकर के ऐसे धर्मांतरित करने वाले लोगों को पहले प्यार से रोकेंगे, टोकेंगे, नहीं मानेंगे तो ठोकेंगे। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि यहाँ संविधान में बोला जाता है भाईचारा भी, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का नारा दिया गया है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम सब भाई हैं आपस में, क्या एक दूसरे से बात करें, ऐसा कभी नहीं लगता है आपको? भाईचारा कब तक हम ही निभाते रहेंगे? भाई भाई करते करते तो वो हमको चारा बनाते जा रहे हैं। भाई भाई करते करते हम उनको गले लगाते हैं, वो लोग फिर से हमको चारा बनाते हैं। हम मुस्लिमों को ईसाइयों को भाई बोल के गले लगाते हैं, ये पीठ में छुरा मारते हैं, हमारे ही हिंदू भाइयों को तोड़ करके ये ईसाई बना देते हैं। ये देश विरोधी काम ही है, ये देश को तोड़ने का काम है। और आपने जैसे बोला ना थोड़ी देर पहले कि भड़का करके, भाई साहब अगर अपने देश और सनातन धर्म की रक्षा का बात करना अगर भड़काऊ भाषण है तो मैं बताना चाहता हूं कि इस बिलासपुर के हर युवा को मैं ठाकुर राम सिंह बना के मानूंगा। और ये मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से खुला बोलता हूं, देश धर्म की रक्षा के लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी तरीके से इनको सुधारना पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूं। अगर ये भड़काऊ है तो फिर ये भड़काना तो ये थे राम सिंह और